अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपका होस्ट समर गोंदल आज नहायत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तकरीबन पाकिस्तान में 20 से 25 लाख लोगों का हर साल में मसला है। जो पाकिस्तान में हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि तकरीबन ऑन एवरेज 20 से 25 लाख लोगों को क्या होता है जी, कब्ज़ होती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। इससे बीमारियों की माँ भी कहा जाता है और इसकी वजह से बहुत सी ज़्यादा और बीमारियाँ भी हैं जो हमें लोगों में फैलना शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी है? अगर मिसाल के तौर पे आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, उससे आपको पाइल्स हो सकते हैं, उससे आपको बवासीर भी हो सकती है। अच्छा, इन अ लॉन्गर रन। अच्छा, ये क्या होता है कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसकी वजह बनती क्या है। जब हमारे मैदे में खाना हज़म होता है तो उसके बाद वो आंतों से होता हुआ बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिसाल के तौर पे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी आंतों में अब्जॉर्ब होने करती है और साथ साथ पानी भी अब्जॉर्ब करती है। जब हमारी बड़ी आंत जो हमारा खाना हज़म होकर आ रहा है अंतड़ियों में, उसमें से पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो स्टूल है, जो पखाना है, वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो उसे निकलने में मुश्किल होती है। यही बेसिकली कॉन्स्टिपेशन इसी को ही कहते हैं। हाँ, अगर आपको दिन में एक दफ़ा नहीं, ठीक है, और मैक्सिमम अगर आपको 2 दिन में जाना पड़ रहा है, एक दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं। और एक्सट्रीम केसेस में तो एक एक हफ़्ते में लोग एक दफ़ा जाते हैं। तो आप उससे पहले ही आप इसका ट्रीटमेंट करें और इसका ट्रीटमेंट घर के लेवल पे किया जा सकता है। अच्छा, अब इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से ये लोगों को कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ती है, वो क्या है? सबसे पहली, पानी का कम पीना एक चीज़ हो गई। फ़ाइबर वाले फ़ूड को कम से कम लेना। अच्छा, अब फ़ाइबर वाले फ़ूड कौन से हैं? फ़ाइबर से मुराद ये है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप गंदम लेते हैं, एक चाइना चक्की की पिसी हुई होती है और एक जो पुरानी देहाती हम जिसे कहते थे पुड़ों वाली चक्की। तो आपने माओं को देखा होगा कि वो आटे को छान रही होती हैं, तो वो जो ऊपर छान आ रहा होता है बेसिकली वो फ़ाइबर होता है। ठीक हो गया? तो अगर आप कम फ़ाइबर वाली चीज़ें ले रहे हैं तो भी उससे क्या होगा कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब इस फ़ाइबर में क्या है, क्या ये इसमें होता है? ये सब्ज़ियों में मौजूद है, ये सेब के अंदर मौजूद है, फलों के अंदर और भी मौजूद है, जितनी भी हरी सब्ज़ियाँ उनके अंदर मौजूद है। तो अगर आप ले रहे हैं तो फ़ाइबर क्या करता है? फ़ाइबर आपने देखा होगा, जैसे आप चोकर लेते हैं, ठीक है, अगर आप चोकर को क्या करते हैं, आप चोकर लेते हैं, आप उसे पानी में रखते हैं, तब देखते हैं कि वो पानी को जज़ब करके फूल जाती है। इसी तरह अगर आप फ़ाइबर वाले फूड ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और जो आपका स्टूल है, जो पखाना है, उसका वज़न इंक्रीज़ करते हैं, तो उससे वो बाहर निकले में आसानी होती है। तो इसलिए फ़ाइबर वाला फूड लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने क्या करना है, वाइट ब्रेड नहीं लेनी, मैदा नहीं लेना, मैदे की रोटी नहीं लेनी। आप क्या करें, होल व्हीट फ्लोर, यानी कि जो आटे में से आपने छान ना निकालो, आपने वो यूज़ करना है। जैसे हाँ, और आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे तो भी मसला है। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर आपका सोने का कोई रेगुलर टाइम नहीं है और अगर आपका खाने पीने का कोई रेगुलर टाइम नहीं है तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर अब इसका हल क्या है? इसके मैं आपको 2 से 3 घरेलू टोटके बताता हूँ जिनसे आप उसको बड़ा ईजीली टैकल कर सकते हैं। वो क्या है जी? सबसे पहले आप अपनी डाइट में फ़ाइबर को बढ़ाएं। अगर आप फ़ाइबर को नहीं समझ आ रही है, अगर आपको ये चीज़ें, तो उसके आसान तरीका बताता हूँ। आप इस सब घोल लें, 2 चम्मच इस सब घोल लें और वो आपने रोज़ाना दूध के साथ रात सोने से पहले, ठीक है, दूध के साथ एक गुनगुना यानी कि दरमियाना गर्म, ज़्यादा गर्म ना हो, उसके साथ 2 चमचे सब घोल की आप ले लें, जो उसके अंदर मिक्स करके, और उसे आप पी लें। ठीक होगा? बहुत अच्छा ये इसका नुस्खा है, इसके आपकी जान जो कब्ज़ से हमेशा के लिए छूट सकती है। इसके अलावा और भी मैं आपको 2 टोटके बताता हूँ, वो क्या हैं जी? हाँ, और आप ये कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच ज़ीरे का लें और 1 चम्मच अजवाइन लें और उसे आप फ्राइंग पैन में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लें। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ की डालनी है और उसे आप ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में बना लें। जब ये पाउडर की फॉर्म बन जाएगा तो उसके अंदर आप आधा चम्मच काले नमक का ऐड करें, ठीक है, और बिल्कुल थोड़ी सी 2 चुटकियाँ इसमें हींग डाल लें और इस चीज़ को आप मिक्स करके किसी भी अपने पास डब्बे में रख लें। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसे नमी ना लगे। और आपने क्या करना है, रात को सोते हुए ये 1 चम्मच आपने गर्म पानी के साथ रोज़ाना ले लेना है। तो इससे जितनी पुरानी कब्ज़ होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक ये आप कर सकते हैं कि आप गर्म दूध के साथ 2 चम्मच देसी घी का मिक्स कर लें, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप वो गर्म दूध रात को सोते हुए पिएँ। उससे क्या होगा,
कि जो आपका स्टूल है, जो पखाना है, वो नरम हो जाएगा, तो वो से निकलने में आसानी होगी, तो आपकी कब्ज़ से जान छूट सकती है। और अगर आपको बहुत ही शदीद कब्ज़ है तो उसमें क्या है जी, उसमें ये है कि आप गर्म दूध लें, उसके अंदर 2 चम्मच ये सब घोल की डालें और उसके अंदर आधा चम्मच रोगन बादाम यानी कि आलमंड ऑयल का वो डाल के मिक्स कर लें। तो ये अगर आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कब्ज़ के हवाले से जो बेसिक से इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कोंदल को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।